वेलकम बैक नाजरीन। बुलेटिन का आगाज करते हैं। सबसे बड़ी खबर देंगे कि भारतीय हिंदू इंतहा पसंदी ने क्रिकेट को भी लपेट में ले लिया है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम भारत न भेजने का ऐलान कर दिया है। बांग्लादेशी मुशीर खेल डॉक्टर आसिफ नजरुल इस्लाम का कहना था, बांग्लादेश क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं जाएगी। भारत की इंतहा पसंदाना और फिरका वाराना पॉलिसी के तनाजुर में फैसला किया गया है। भारत जाने का अब कोई जवाब नहीं रहा, क्योंकि भारत हमारे खिलाड़ियों को सिक्योरिटी फराहम करने में बाज़ाहिर नाकाम नजर आ रहा है। बांग्लादेश ने ICC से मैचेस भारत से श्रीलंका मुंतकिल करने की भी दरखास्त कर दी। नायब वज़ीर-ए-आज़म सेनेटर इसाक डार की बीजिंग में अहम मुलाकातें। इसाक डार ने चीन के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रीमियर डेंग शुएशियांग से मुलाकात की, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और चीन के ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप को मज़ीद मजबूत बनाने पर इतफाक़ किया। मुलाकात में चीन की जानिब से पाकिस्तान के बुनियादी मफादात पर मुस्तकिल हिमायत को सराहा गया। पाक चीन सफारती ताल्लुकात को 75वीं सालगिरह की अहमियत पर जोर दिया गया। फ़रीक़ैन ने इस मौके को मुस्तक़बिल के ताउन के लिए अहम संग मील बनाने पर भी इतफाक़ किया। चीन के नायब वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान की क़यादत और अवाम के लिए नए साल की मुबारकबाद दी। इसाक डार चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के आलमी शोबे के वज़ीर लियो हाईशिंग से भी मिले। दो तरफ़ा रवाबित, इलाक़ाई सूरत हाल और CPEC मनसूबों पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार ने मिस्र, मलेशिया और बांग्लादेश के हम मनसबों से अलग अलग टानेफोरे कराबते किए हैं। तीनों से गुफ्तगू में खित्ते की मजमूई सूरत हाल, एशिया और मशरिक़ वस्ता में जारी पेशरफ्त और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इसाक डार और तीनों ममालिक के वज़ीर ख़ारजा ने मुकालमे, सिफारतकारी और इलाक़ाई मसाइल के पुरअमन हल की हिमायत की। पाकिस्तान ने मिस्र, मलेशिया और बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने, मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने और आला सतह राबते बरकरार रखने के अज़म का अदा किया। तमाम फ़रीक़ैन ने इलाक़ाई उमूर पर मुशावरत और रवाबित जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया। और चीन ने अमेरिका से वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो और उनकी अहलिया को फौरी तौर पर रिहा करने का मुतालबा कर दिया। कहा, अमेरिका वेनेजुएला की हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने की कोशिशें बंद करे। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में कहा कि अमेरिका के वेनेजुएला पर हमला बैनुल अक़वामी क़वानीन के खिलाफ वर्जी है। अमेरिका की जानिब से ताकत के जोर पर वेनेजुएला के सदर और उनकी बीवी को पकड़ने और मुल्क से बाहर ले जाने पर गहरी तशवीश है। चीनी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि अमेरिका सदर निकोलस और उनकी अहलिया को फौरी तौर पर रिहा करे, मसले को बातचीत के जरिए ही हल किया जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस माफिया के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया है। कहा, बड़े मनी लॉन्डर्स पर मजबूत हाथ डाला जाए और मनी ट्रेल को मुकम्मल तौर पर बेनकाब किया जाए। मोहसिन नकवी FIA कराची जोन के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने खुसूसी इजलास की सदारत की। इजलास में FIA कराची जोन और साउथ जोन की कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था, हवाला हुंडी का कारोबार किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और बिला इम्तियाज कार्रवाई नजर आनी चाहिए। मासूम लोगों को मुलाजमत का झांसा देकर बैरून मुल्क भेजाने वाले अनासिर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। खुद कफील फलाही मॉडल पर कायम फौजी फाउंडेशन गुज़िश्ता 7 दिहाइयों से कौमी खिदमत और मुआशी इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा कर रही है, जो साबित करती है रिटायर्ड फौजियों, शोहदा और बेवाओं की फलाह रियासत पर बोझ नहीं। फौजी फाउंडेशन मुल्क की 5% आबादी 1 करोड़ अफराद की मुआवनत कर रही है और अपनी सालाना आमदन का 70% से ज़ायद 12 से 14 अरब रुपए फलाही सरगर्मियों पर खर्च करती है। इदारे के तहत 74 तिब्बी मराकज़, 11 अस्पताल, 63 क्लिनिक्स फ़ाल हैं, जबकि 131 तालीमी इदारों में 75,000 से ज़्यादा तलबा ज़ेर तालीम है। माली साल 2024-25 में 15,000 तालीमी वज़ाइफ के तहत 3.41 मिलियन रुपए तकसीम किए गए। फौजी फाउंडेशन ने 2024-25 में 325.7 अरब रुपए और गुज़िश्ता 7 बरसों में 1.6 ट्रिलियन रुपए टैक्स अदा किया। ज़राअत के शोबे में इदारा यूरिया खाद की 60% ज़रूरियात पूरी करके सालाना 1.5 से 2 अरब डॉलर की बचत कर रहा है। तवानाई के शोबे में बगैर सरकारी ज़माना 330 मेगावाट से ज़ायद बिजली कौमी ग्रिड में शामिल की गई, जबकि इदारा 32,000 से ज़ायद अफराद को रोज़गार फराहम कर रहा है, जिनमें 84% सिविलियन शामिल हैं।
तो दूसरी जानिब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने कौमी मुज़ाकराती कमेटी की कॉन्फ्रेंस में शिरकत से इनकार कर दिया। कौमी मुज़ाकराती कमेटी ने अपने मुजव्वज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के हवाले से तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान से रब्ता किया और कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमाओं ने कहा कि उन्हें आज दावतनामा मौसूल हुआ मगर उन्होंने शिरकत से इनकार कर दिया है। बानी PTI ने मुज़ाकरात का इख्तियार तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को दिया और मुज़ाकरात उन्हीं के प्लेटफॉर्म से होंगे। कौमी मुज़ाकराती कमेटी की कौमी कॉन्फ्रेंस 7 जनवरी को इस्लामाबाद में होगी। नून लीग, पीपल्स पार्टी PTI, JUI, जमात इस्लामी को शिरकत की दावत दी जाएगी। MQM पाकिस्तान, काफली, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, ANP और दीगर जमातों को भी मदऊ किया जाएगा। और अब आपको बताते चलें कि इस्लामाबाद थाना सब्जी मंडी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बीवी को धमकियां देने, मुंह पर तेजाब फेंकने और फायरिंग करने वाले शख्स के खिलाफ FIR दर्ज करी गई। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे जा रहे हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे महमूद खान से। जी महमूद खान, बताइएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? पुलिस के आला अफसरान की तरफ से मुकदमा नंबर 11/22/25 दर्ज किया गया है और ये एक मुलज़म है शराफत अली, जो कि अपनी बीवी के मुंह पर तेजाब फेंकते हैं, उसको गोलियां मारने की आए दिन धमकियां देता था और माली तौर पर भी अपने ससुराल वालों को उसने काफी लूटा है, जिस पर FIR थाना सब्जी मंडी स्वाद की मदीयत में दर्ज की गई है। और उस स्वाद नामी औरत का मजीद कहना था कि मेरी बेटी को कम उम्र होते हुए बिला फसला कर शराफत ने शादी रचाई है और मुलजम शराफत जो है वो बंगश कॉलोनी पेरुदाई में पहले से ही शादीशुदा था और 4 बच्चों का बाप था। जबकि मजीद स्वाद का कहना था कि मेरी बेटी के साथ इसकी दूसरी शादी है। रावलपिंडी के मुताबिक पुलिस स्टेशन में शराफत के खिलाफ दरखास्तें पेंडिंग पड़ी हुई हैं। मुलजम ने नाजेबा वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने की कोशिश की, जिस पर साइबर क्राइम में भी मुलजम के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया है। इसके अलावा एक मोबाइल, लैपटॉप और हार्ड डिस्क साइबर क्राइम में भी शराफत की जमत करवाई गई है, जिसमें FIR में माली फ्रॉड और पेरुदाई के 2 प्रॉपर्टी डीलरों नवाज गुल, अफ्ताब गुल को भी शामिल तफ्तीश कर दिया गया है। जबकि मुलजम की गिरफ्तारी के लिए टीमें मुतहर्रिक हैं, ताहाल अभी गिरफ्तारी ना हो सकी है। जी ठीक है, अपडेट करने का शुक्रिया। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के सरमाया दोज डिजिटल इस्लाहाती फ्रेमवर्क के तहत साल 2026 में पाकिस्तान के मालियाती शोबे में गैर मुल्की सरमायाकारी का हौसला अफजा आगाज़ हो गया। आलमी डिजिटल ऑपरेटर वी ओन ग्रुप ने पाकिस्तान के डिजिटल बैंकारी शोबे में एतमाद का इजहार करते हुए मोबिलिंग बैंक में $20 मिलियन की नई सरमायाकारी का ऐलान कर दिया, जो जनवरी 2025 में की गई $15 मिलियन सरमायाकारी का तसलसल है। ये सरमायाकारी MSME फाइनेंसिंग और डिजिटल इस्लामी बैंकारी के फ़रोग, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी मोबिलिंग बैंक को डिजिटल नेटो बैंक के तौर पर मज़ीद मजबूत बनाने के लिए की जा रही है। सरमायाकारी के ज़रिए ख़वातीन, छोटे कारोबारी और कम सहूलत याफ्ता तबक़ात को रेगुलेटेड माली सहूलियात तक रसाई फराहम की जाएगी। लाहौर में फ़ज़ाई मयार में वाज़ेह बेहतरी देखने में आई है और एयर क्वालिटी इंडेक्स कम होकर 156 रिकॉर्ड किया गया है। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब के मुताबिक मौसमी नमी और हवा की बेहतर गर्दिश से फ़ज़ा में आलूदगी के ज़रात नुमाया हद तक कम हो गए हैं। शहर में इस वक्त स्मॉग की सूरत हाल मौजूद नहीं और धुंध कुदरती है, जिसका सनती या ट्रैफिक के खराज से बराह रास्त ताल्लुक नहीं। साइंसी तज्ज़िये के मुताबिक फॉग को स्मॉग करार देना दुरुस्त नहीं, जबकि हवा की रफ्तार में इजाफे ने आलूदा ज़रात के फैलाव और सफाई में मदद दी है। पंजाब में तरक्याती प्रोग्राम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाने का फैसला। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से मुतालिक इजलास हुआ। सूबे में सड़कें, मकानात की तामीर और मुरम्मत देखभाल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल के तहत करने का फैसला कर लिया गया और इसके साथ ही सूबे तरक्याती प्रोग्राम में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत कम अज़ कम 30% मनसूबे शामिल करने का फैसला भी कर लिया गया। पंजाब की सड़कों के अलावा सूबे में ज़रई, सनती और शहरी अहमियत की 24 राहदारियों के मनसूबों की मंजूरी भी दे दी गई, जबकि पुराने वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली, साफ पानी की फराहमी, सीवरेज सिस्टम में बेहतरी का हदफ भी दिया गया। इजलास में मरियम औरंगज़ेब ने हर शोबे में सरकारी और निजी शोबे की शराकत दारी से मनसूबों के आगाज़ करने की हिदायत की है।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी सिंध चैप्टर की कॉन्वोकेशन 2025 में शिरकत करते हुए तलबा को तालीम और फ़िक्री सफ़र की अहमियत पर जोर दिया। कहा यह महज इसनाद की तकसीम का दिन नहीं बल्कि इल्म, मेहनत और मुस्तक़िल मिजाजी के तवील सफ़र का लम्हा है। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने तालीम को वक्त, फासले और हालात की क़ैद से आज़ाद किया और यह इदारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के विजन का तसलसल है जिसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने शुरू किया था। उन्होंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की भी तालीम के सफ़र का जिक्र किया और कहा कि क़यादत का असल हुस्न सीखने में है। वज़ीर आला सिंध ने तलबा से कहा कि इल्म को सिर्फ ज़ाती कामयाबी के लिए महदूद न रखें बल्कि मुआशरती बेहतरी के लिए इस्तेमाल करें।